बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। टेंस को इसका पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिससे उर्दू में उसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि फ़िक्रात के आखिर में गा यानी कि खेलेगा, खाएगी, जाएंगे वगैरह इस तरह का के सेंटेंस आते हैं जो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में। इसकी इंग्लिश का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, जैसे हम आई और वही के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ विल, और वर्ब की पहली फॉर्म इसके साथ ऑब्जेक्ट। तो हम अपना पहला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं। इसका पहला जो है हमारा सेंटेंस वो कुछ इस तरह से है कि वो स्कूल जाएगा। इसे हम कुछ इस तरह से इसकी इंग्लिश बनाएंगे कि ही विल गो टू स्कूल। इसी तरह अगर मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, उसका वो इस तरह से होगा। अब इसमें अगर हमने इसका इंटरोगेटिव बनाना हो या नेगेटिव बनाना हो तो उसमें सिर्फ हमने ये तब्दीली करनी है कि हमने विल के बाद नॉट इस्तेमाल करना है नेगेटिव बनाने के लिए, और इंटरोगेटिव बनाना हो तो विल को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे, जैसे विल आई गो टू स्कूल। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसकी उर्दू में पहचान उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी वगैरह जैसे अल्फाज हमें देखने को मिलते हैं। इंग्लिश का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करना है और एंड पे अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये भी पहले फ्यूचर के टेंस की तरह बिल्कुल ही सिंपल सा टेंस है। तो मैं इसे आपके सामने शुरू करता हूँ। उर्दू फ़िक्रात जैसे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँगा। इसकी हमने इंग्लिश बनानी है तो सब्जेक्ट इसमें है मैं यानी कि आई, आगे विल बी, आई के साथ शैल भी लगता है, आई शैल बी। अब जाना की है गो, और साथ आई एन जी हमने इस्तेमाल करना है गोइंग टू बाज़ार। ये तो था हमारा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम इसे अब शुरू करते हैं अपना इसका जो है हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमने सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना है और फिर बी का इस्तेमाल करना है, जबकि इंटरोगेटिव में विल या शैल हमारा जो है फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा। तो इसका नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव में है आई शैल नॉट बी गोइंग टू बाज़ार। मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँगा। अब इसका हमने इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव में शैल जो है फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल होएगा। शैल आई गोइंग, शैल आई बी गोइंग टू बाज़ार। क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँगा। तो ये तो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रात थे। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको इनकी भी समझ आ गई होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शुरू करते हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह के सेंटेंस आते हैं।
इसका स्ट्रक्चर इसमें ज़रा चेंजिंग है। जैसे मैंने आपको समझाया था, इसमें पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल इसी तरह इसके भी दो पार्ट्स हैं। अगर हमने एक काम को मेंशन करना हो, जैसे कि वो स्कूल जा चुका होगा, अब इसमें सिर्फ एक काम है स्कूल जाना, तो हम यहाँ इसका ये पहला स्ट्रक्चर जो मैंने ब्लैक में लिखा है, हम सिर्फ वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट ही विल हैव गॉन टू स्कूल, हम सिर्फ ये इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने दो कामों को मेंशन करना हो, जैसे कि बारिश होने से पहले वो क्रिकेट खेल चुका होगा, अब इसमें दो काम है। इसमें एक हमारा है इसमें एक है हमारा क्रिकेट खेलना, और दूसरा हमारा है इसका यानी कि घर आना, बारिश आने से एक क्रिकेट खेलना, और दूसरा है इसमें हमारा बारिश का आना। तो अब हम इन फ़िक्रात को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जो हमारा दूसरा हमने यानी कि बारिश का आना है, उस जगह पे हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जबकि यहाँ हमने पहले फ़िक्रे में हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो मैं आपके सामने दूसरा जो है फ़िक्रा उसकी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ यहाँ। दूसरा हमारा फ़िक्रा है कि बारिश आने से पहले वो क्रिकेट खेल चुका होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर रेन स्टार्ट। अब इसका ये भी है, या इसकी जगह पे हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिफोर इट रेन्स। अब देखें, मैंने आपके सामने इसमें जो है यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की है, और यहाँ पे मैंने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा किया है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम इसके बाद अपना फ्यूचर का लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शुरू करेंगे। आपको तीनों जो हैं प्रेजेंट, इसके अलावा आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस की जो हैं वीडियोस, उनके लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप काइंडली उन्हें भी ज़रूर चेक कर लीजिए। हमारा फ्यूचर टेंस का लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, हैव, बीन इस्तेमाल, विल या शैल हैव बीन, और वर्ब की पहली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है, साथ टाइम लगाना है। जैसे कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब हमारा क्योंकि सुबह एक मखसूस टाइम है, इसकी मैंने डिटेल में वजाहत अपने प्रेजेंट टेंस में की थी। इसलिए इसे जो है हम सिंस यहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ मखसूस हमारा टाइम नहीं होता, जैसे कि 4 दिन से, 5 दिन से या 3 हफ्तों से। इसमें हमें नहीं पता कि कौन से 3 हफ्ते या इस तरह, तो यहाँ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा इसका जो है सेंटेंस है, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर हमने इसे नेगेटिव बनाना हो तो हमने इस जगह पे ही विल नॉट का इस्तेमाल करना है। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और अगर हमने इसे ही इंटरोगेटिव बनाना हो तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करना है, बाकी सारी तरतीब वही रहेगी। जैसे कि ये विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग।
ये हमारा इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा इसी के साथ ही फ्यूचर टेंस भी ख़त्म हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह मैं इन सब टेंसेस की एक कंबाइन वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं इन शॉर्ट में ये सब इनके स्ट्रक्चर और एक एक फ़िक्रे की प्रैक्टिस आपको उसमें सारी सिखाऊंगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। शुक्रिया।